वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम के रूप में ब्लैक फंगस बीमारी हम सबको डरा रही है। उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर लगातार अलर्ट पर है और इसको लेकर के एक एसओपी भी जारी की गई है, जिसके नोडल अधिकारी डॉक्टर नारायणजीत सिंह को बनाया गया है। दून मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं। बातचीत करेंगे इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए और किस तरह से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है और सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, किस तरह से देखते हैं ये जो बीमारी है, इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार काफ़ी सख्ते में है, लगातार जो है अलर्ट पे है। क्या कुछ दिशा निर्देश मिले हैं और जो एसओपी जारी हुई है वो एसओपी क्या कहती है, वो आम आदमी उस एसओपी के हिसाब से कैसे काम करे? देखिए, इसमें जो ये ब्लैक फंगस एक जिस तरह से चारों तरफ इस ब्लैक फंगस कोविड के बाद में अगर कोई टॉपिक हॉट टॉपिक आज के टाइम पे चल रहा है तो ब्लैक फंगस का है। देखिए, इस ब्लैक फंगस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न एक ये है कि ये कोविड जैसा इसका विकराल रूप नहीं होगा। पहली चीज़ ये हमारे को दिमाग में डालनी पड़ेगी। इसलिए नहीं होगा कि ब्लैक फंगस सबको अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर किसी आदमी ये इसकी लिमिटेशन है कि किन-किन में होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है, उसकी डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल है तो, या किसी की इम्यूनिटी डाउन है, जैसे वो एंटी कैंसर ड्रग्स के ऊपर है, या कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जिससे कि उसके जो प्रोटेक्टिव सेल्स है बॉडी के नीचे आ रही हो, या कोई रिनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं, या बहुत एज्ड पेशेंट और मल्टीपल डिजीज से पीड़ित हैं। ऐसी कंडीशन के पेशेंट जब कोविड से अफेक्टेड होते हैं तो कोविड की वजह से थोड़ी इम्यूनिटी और एक बार डाउन होती है इनिशियली। तो ये दो कंडीशन मिलकर और हाई स्टेरॉइड, फिर ऐसे पेशेंट को जब हाई स्टेरॉइड दिया जाता है तो उसके बाद में ये 3-4 चीज़ें मिलकर उसकी इम्यूनिटी इस लेवल पे आ जाती है कि अगर उसमें ब्लैक फंगस का स्पोर अंदर आ गया किसी भी रीजन से तो वहाँ पर वो डिजीज के रूप में प्रेसिपिटेट होता है। कोविड को लोग देखते हैं कि संक्रमण की बीमारी है, ये फैलती है। क्या ब्लैक फंगस भी एक से दूसरे में फैल सकता है? बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए, इसमें एक बहुत क्लियर इसका फंगस का ये है कि आप ये देखिए, ब्लैक फंगस में एक आपको एग्जांपल दूं, आप ब्रेड देखते हैं, 10 दिन पुराना ब्रेड हो गया, या कोई भी चीज़ बाहर पड़ी है कुछ दिन में, उसके ऊपर फंगस लगती है। इसका मतलब फफूंद बोलते हैं जिसे, हालांकि वो नहीं है मगर है उसी तो इसमें क्या होता है कि जब ये उसी में लगती है जब चीज़ें खराब हो जाएं। इसी तरह से अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है, या डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, या फिर और जो भी रीज़न है जिसकी वजह से इम्यूनिटी सडनली डाउन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों में ये फंगस इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अदरवाइज आप हैं, मैं हूँ, जिनकी इम्यूनिटी मान लीजिए किसी की ठीक है, तो उसको अगर इनोकुलेशन हो भी गया इसका, तो हमारी बॉडी में सेल्स होती है, पर्टिकुलर न्यूट्रोफिल कहते हैं हम जिसको, वो जाके उस एरिया पे उस फंगस को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगी। तो एक कोविड के आसपास की भी बीमारी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में भी अगर केसेज अराउंड 10,000 केसेज होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इसकी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा महामारी का रूप ले लेगी, ऐसा संभव नहीं है इस बीमारी के साथ। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी को अगर हो जाए, जिस तरह से इसका ये हॉट टॉपिक चल रहा है और ब्लैक फंगस को लोग ज़्यादा जानना चाह रहे हैं क्योंकि कोविड से जुड़ा हुआ ये विषय है, तो अगर किसी को हो जाए तो उसको क्या प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, उसे क्या करना है, उसको दवाइयाँ कहाँ से मिलेगी और कितनी व्यवस्थाएं अभी हमारे पास है? देखिए, सरकार अपने लेवल पे हर भरसक प्रयास कर रही है। पहली चीज़ तो ये जो डिजीज़ है, इसकी कोई दवाई, कोई मिरेकल, जैसे कि मान लीजिए आप पहले हम कोविड की बात करें कि रेमडेसिविर है जो बाहर से इंडेंट करनी पड़, आपने इंपोर्ट करनी है, वो सब चीज़ें करनी पड़ रही थी। मगर ये जो डिजीज़ है, वो जो हम एम्फोटेरिसिन भी एक मेडिकेशन है, इंजेक्शन है, जिसे हम नॉर्मली पहले भी यूज़ करते हैं और वो इंडिया में ईजिली अवेलेबल। ठीक है, जब एक बार किसी चीज़ का रश आता है तो एक बार कुछ चीज़ें शॉर्ट होती हैं, पर इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस डिजीज़ की जो मेडिकेशन है वो इंजेक्टेबल ही। अगर किसी को इसके सिम्टम लगते हैं तो ही शुड इमीडिएटली कंसल्ट टू द डॉक्टर, क्योंकि ये घर में बैठ के इसका इलाज नहीं किया जा सकता। अगर किसी को हुआ है तो इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी कम है, और अगर वो इम्यूनिटी कम है वो तेज़ी से उसमें स्प्रेड करेगी। तो इतना टाइम हमारे को घर पे ख़राब नहीं करना चाहिए, डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए। उसके जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से वो कंफर्म कर देगा कि इसको है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन इसमें चलेगी, या उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन स्टार्ट होगी। फर्स्ट इंडिकेशन क्या है, कैसे पता लगे इंसान को कि उसके वो ब्लैक फंगस की शिकायत है और उसको डॉक्टर के पास जाना? कंप्लेन करके आता है कि डॉक्टर साहब, मेरे एक तरफ नाक से अजीब सा काला काला सा आ रहा है, स्मेली सा वो फ्लूइड आ रहा है, या काले वो निकल रहे हैं। मेरा चेहरा पूरा एक तरफ का भारी हो गया, मुझे एक तरफ पूरा दर्द हो गया है, दिखने में धुंधलापन आ गया, आँख नहीं खुल रही, या दो दिख रहे हैं मुझे एक साइड में अचानक, और एक तरफ हेडेक। ये मेन सिम्टम पेशेंट हमारे को ये देगा। इसके साथ में अगर लंग में चला जाता है तो फिर निमोनिया, खांसी, जुकाम, बुखार हो सकता है, पर वो बहुत रेयर है। वो रेयर का मतलब ऐसा है कि वो सेकंड लाइन पे आता है। मोस्ट कॉमन वेराइटी इसकी ये आइज और ब्रेन को इन्वॉल्व करने वाली है। तो ये थे ब्लैक फंगस के लिए जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं डॉक्टर नारायणजीत जी, और इन्होंने बताया है कि किस तरह से ब्लैक फंगस को एक सामान्य बीमारी समझा जाए और किस तरह से ब्लैक फंगस का जो इलाज है वो आसानी से किया जा सकता है। मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।